हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी सके हैं तो हम अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। आज एक कस्टमर जो पुराना था और आज का था, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है और बेटर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि अगर आपने अगले कुछ सालों में आपकी ब्रांड को डेवलप नहीं किया, अपनी ब्रांड आपने नहीं बनाई, तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी जो चाहती है कि हर चीज ब्रांडेड हो, अपना कपड़ा, अपना घड़ी, अपनी स्टेशनरी, अपने चश्मे, अपने कुछ भी चीज ब्रांडेड चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी अगर ब्रांड ना बनी हो तो आपका धंधा रुक जाएगा। इसीलिए अपनी ब्रांड बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। हो सकता है कि आपकी 40 साल पुरानी कंपनी हो, पर उस टाइम में वो ब्रांड का, इमेज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रांड को डेवलप करें। इससे दोस्तों एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि हम ऐसे देश में बसते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी का समंदर है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। 30 लाख करोड़ का मार्केट, 120 करोड़ का आबादी वाला देश, हर साल 2 करोड़ 60 लाख नए कस्टमर्स आना, नए बच्चे पैदा होना, क्या ये सफिशिएंट नहीं है कोई भी बिजनेस को करने के लिए? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं पे हम पीछे रह रहे हैं, हमारी नॉलेज पीछे रह रही है। क्या आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है जिससे आप ये 21वीं सदी में बिजनेस कर पाओगे, अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे? एक कहावत नहीं है दोस्तों जो कहता है देश बदला पेश बदलो। हमारी अगली रणनीति है फ्री होना। मित्रों, जिस तरह से एक स्टूडेंट पहले नर्सरी में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है और साल भर साल आगे बढ़ता रहता है, उसी तरीके से एक सेल्समैन जो कि पहले एक जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर वो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर वो जनरल मैनेजर बनता है। इसी तरीके से क्या रिटेलर का भी प्रमोशन हो सकता है? कई सारे रिटेलर कहेंगे कि ऐसा रिटेलर की लाइफ में कभी नहीं होता। वो 5 साल पहले भी रिटेलर होता है, 10 साल बाद भी रिटेलर होता है और 25 साल बाद भी वो रिटेलर होता है। आइए मित्रों, इस रहस्य से हम पर्दा उठाएं और जानें कि कैसे हम रिटेलर भी अपनी लाइफ में प्रमोशन के 3 स्टेजों को पार कर सकते हैं। रिटेलर की लाइफ का पहला स्टेज है ट्रेडर। ये स्टेज वो स्टेज होता है जबकि रिटेलर अपने बिजनेस को चालू करता है। इस स्टेज के अंदर रिटेलर खुद ही खरीदता है, खुद ही बेचता है और हिसाब किताब भी खुद रखता है। यानी दुकान के सारे काम रिटेलर खुद करता है। जैसे जैसे वो इन कामों में निपुण हो जाता है, वो अपने लाइफ के सेकंड स्टेज यानी उसका प्रमोशन होता है और वो एक नए स्टेज में जाता है जिसे हम कहते हैं मैनेजर का स्टेज। मैनेजर के स्टेज के अंदर वो खरीदने के लिए आदमी रखता है, बेचने के लिए आदमी रखता है और हिसाब किताब के लिए आदमी रखता है और खुद सारी चीजों का मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा मैनेजर का एक और काम भी है, वो है अच्छी अच्छी सिस्टमें बनाना, यानी अकाउंट की सिस्टम, यानी डिलीवरी की सिस्टम। और ऐसी सिस्टम बना के वो अपने आदमियों को उस सिस्टम के हिसाब से चलाता है ताकि वो दुकानदार चाहे शॉप के अंदर रहे अथवा ना रहे, वो अपने काम को बखूबी करते रहे। जैसे ही मैनेजर अपने स्टेज में से अगले स्टेज में जाता है, वो बन जाता है लीडर। और वो क्या करता है, ये सारे ही कामों को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर लाता है। यानी अभी खरीदने वाला खरीद रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, हिसाब किताब रखने वाला हिसाब किताब रख रहा है और मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है। दोस्तों, डिस्प्ले क्यों जरूरी होता है? ऐसा कहा जाता है रिटेल में कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर सही प्रोडक्ट जो शायद कस्टमर को चाहिए वो अगर उसको दिख नहीं रही है तो वो कैसे बिकेगी? दोस्तों, जब एक ग्राहक अपना परचेज डिसीजन लेता है तब 83% निर्णय वो सिर्फ देख के लेता है और सिर्फ 17% डिसीजन बाकी सारे सेंसेस को यूज करके लिया जाता है। मतलब कि आपके स्टोर में कितना ही अच्छा म्यूजिक बज रहा हो, कितना ही अच्छा स्मेल आ रहा हो, लेकिन अगर कस्टमर 83% निर्णय अपना सिर्फ देख के लेने वाला है और आपका स्टोर या आपका डिस्प्ले उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो फिर बिक्री के चांसेस घट जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। आगे के डीवीडी के अंदर भी हमने ये सुना है कि अगर आपको धंधे को स्केल करना है, अगर आपको बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पे बढ़ाना है, मतलब अगर मुझे एक स्टोर से 10 स्टोर करने हैं, मेरे स्टोर की चेन चालू करनी है, अगर मुझे फ्रेंचाइजी भी देनी है,
लेकिन मैं मेरे खुद के स्टोर के अंदर 13-13 घंटे खुद बैठता हूँ, और अगर मुझे डर लगता है कि 1 घंटे के लिए भी मैं मेरे स्टोर से बाहर निकल जाता हूँ तो मेरे स्टोर में न जाने क्या हो जाएगा। शायद मेरा स्टाफ चोरी कर लेगा, शायद मेरा स्टाफ कस्टमर से अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। ये डर की वजह से मुझे एक स्टोर की 2 स्टोर या 5 स्टोर या 10 स्टोर करने भी है, लेकिन मैं मेरे स्टोर को छोड़ के जा भी नहीं पाता। ये सब का रीज़न क्या है, ये सब का कारण क्या है? कारण एकमात्र है दोस्तों, आपने अपना एक स्टोर तो बहुत अच्छे से चला लिया, वो कस्टमर आपके पास ही आता है। लेकिन अगर आपको एक स्टोर से 5 स्टोर करने हैं, एक स्टोर से 10 स्टोर करने हैं, या खुद की फ्रेंचाइजी भी देनी है, अरे मान लो इसी स्टोर का धंधा भी डबल करना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। एज रिटेलर्स हम कुछ कॉमन गलतियां करते हैं स्टॉक को लेके, जिसके कारण ये हमें बहुत महंगी पड़ती है फ्यूचर में। सबसे पहली गलती जो हम कई बार कर देते हैं वह होती है कि हम नए प्रोडक्ट्स और नई प्रोडक्ट लाइंस लाने की कोशिश करते हैं बिना मार्केट रिसर्च के। हमें ये नहीं पता होता है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे चलेगा या नहीं, हमारे यहाँ पे जिस तरीके के कस्टमर आते हैं वह ये प्रोडक्ट लेंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखते हुए उन प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पे ले आते हैं। चलिए, अगर ले भी आए तो उसके बाद भी हम कभी उन्हें रेगुलर बेसिस पे ये नहीं देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट चल भी रहे हैं या नहीं, किस तरीके के कस्टमर वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, क्या वो कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को लेने से सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह प्रोडक्ट लेने से कस्टमर को एक और चीज की जरूरत है जो वो मार्केट में कहीं और से लेता है, जो अगर आप रखें तो वह आपके यहाँ से ले सकता है। दूसरी गलती जो हम करते हैं एज रिटेल व्यापारी, हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा स्टॉक होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, हमारा सिरदर्द कम है, कस्टमर को जो चाहिए होगा वह ले लेगा। लेकिन असलियत में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही एक और चीज देखी गई है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर हमें बड़े ही आकर्षित से ऑफर देते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा स्टॉक एक साथ ले लें। हम अगर अभी बात करें कि 20वीं सदी और 21वीं सदी में डिफरेंस क्या रह गया है स्टाफ के अंदर, तो पहले ये था कि ओनर को, बिजनेसमैन को स्टाफ के साथ वहीं पे खड़ा रहना पड़ता था, अपने गल्ले को संभालना पड़ता था। जबकि आज 21वीं सदी के अंदर आपको ऐसा स्टाफ मिल सकता है जो आपको आपके रूटीन कामों से आजाद करे, आपके कैश काउंटर पे खड़े रहे और आपके बिजनेस को आप ही के साथ आगे बढ़ाने की सोच रखे। पहले हम ये सोचते थे कि हमें सस्ता स्टाफ कहाँ से मिल सकता है, आज आपको ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छा स्टाफ कहाँ से मिल सकता है जो आपको वापस आपकी रेगुलर एक्टिविटीज से आजाद करे, जिससे करके आप अपने बिजनेस में और ज्यादा ऊंचाइयों तक जाने की सोच रखें। एक तरफ आप पहले के जमाने में अपने स्टाफ के ऊपर भरोसा नहीं रखते थे, बट आज की तारीख में अगर धंधा चलाना है, अगर बिजनेस को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो आपको अपने स्टाफ के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ग्राहक सेवा यानी कि कस्टमर सर्विस को लेकर अक्सर बहुत सारे बिजनेसमैन के जहन में कई गलतफहमियां पाई जाती हैं। कई रिटेलर्स ये सोचते हैं कि अगर उनके ग्राहक उनके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आते तो इसका मतलब ये होता है कि उनके ग्राहक उनसे और उनकी सेवाओं से पूरी तरह से संतुष्ट है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर हमारे 100 ग्राहक हमसे नाराज होते हैं या हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं होते तो 100 में से सिर्फ 4 ऐसे ग्राहक होते हैं जो हमारे पास आकर उसकी शिकायत करते हैं। बाकी के 96% ग्राहक हमें दूसरा मौका नहीं देते। वो शिकायत शायद करते हैं लेकिन हमसे नहीं करते। वो हमारी सेवाओं के साथ हुए बुरे अनुभव को अपने जान पहचान वालों के साथ में बांटते हैं और कई बार सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों लोगों तक उसी बात को पहुंचाते हैं। इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि हमारा हर एक नाखुश ग्राहक हमारे बिजनेस के मौजूदा कई ग्राहकों को हमारे बिजनेस से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाने की ताकत रखता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइजिंग करना है, अपने स्टोर की फ्रेंचाइजीज देनी है, अगर अपने ही स्टोर के चेन ऑफ स्टोर्स खोलने हैं आपको, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्टोर की साइज बढ़ानी है, स्केल करना है, या फिर अलग ही प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करना है, अपने धंधे को अलग स्टोर में, अलग प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रिटेल के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए,
स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में, स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में, कोई भी कंसल्टेंसी की हेल्प चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अंत में मैं चाहूँगा आपसे निवेदन करना कि अगर आपको हमारी डीवीडी, हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर से आप बात करें, इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारा नॉलेज, हमारा ये प्रयास अलग अलग रिटेलर को ग्रो करने के लिए जो है वो अलग अलग सेक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।